हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर वो कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे। ज़्यादातर ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, लेकिन जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं वो भी रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है या सही से आपके को नहीं बता रहा है कुछ भी, या कम्युनिकेशन कम है आप लोगों का, तो भी आप रीडिंग देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ओके, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो ट्राई कर रहे हैं मूव ऑन करने के लिए, न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। बट ये मूव ऑन जो की एनर्जी जो है वो ऐसा नहीं है कि ये आपसे ही मूव ऑन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, बट मुझे जहाँ तक है, क्योंकि बॉटम की एनर्जी दिखाती है डैमेज का, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनकी वजह से नहीं, सिर्फ आप ही को तकलीफ नहीं हुई है, उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है और वो ट्राई कर रहे हैं उस तकलीफ से बाहर निकलने की। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ, नुकसान हुआ, दुख दर्द तकलीफ पीड़ा मिली है, ये उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ऐसा ही बोल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इनडिसाइसिव, ठीक है। आई नो माई इनेबिलिटी टू मेक अ डिसीज़न हर्ट्स यू। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि वो उन्हें पता है कि वो जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, उनकी डिसीज़न ना ले पाने की जो क्षमता है, उससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट आप होते हो, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक चीज़ों में ना, इन सब चीज़ों में ये थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। रीज़न क्या है कि कभी कभी कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, तभी ये डिसीज़न नहीं ले पाते किसी चीज़ का। तो ये अपनी इन आदतों से थोड़ा सा डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये आपसे भी डिटैच होने की कोशिश कर रहे हों। रीज़न क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनके पास डिसीज़न नहीं है कोई भी, और आप बार बार हर्ट होते हो तो इन्हें तकलीफ़ होती है इस बात से कि ये आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, तो इसलिए भी आपके पर्सन डिटैच हो सकते हैं। या फिर जो जैसे बोला था न्यू चैप्टर की जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये फिर से एक नई शुरुआत कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अंडरस्टैंडिंग, आई सी योर साइड ऑफ दिस स्टोरी एंड टाइम, ठीक है। आपके पर्सन ने अब बहुत समय इन्होंने ले लिया है, तो अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब ये आपको समझने तो लगे हैं, ठीक है। समझने लगे हैं आपको बेहतर कि आपकी इस स्टोरी में आपकी साइड क्या है, ठीक है ना। आपका सही रोल क्या है, या आपका सच्चा आपकी सच्चाई क्या है, ठीक है, वो आपको समझने लगे हैं बेसिकली अभी है। लेकिन इनको ये लग रहा है कि शायद इस समझने में ना इन्होंने बहुत समय ले लिया। अब इन्हें लग रहा है कि शायद बहुत लेट हो गया डिसीज़न लेने के लिए। ये इनको इस बात का डर हो गया क्योंकि समझने में इन्होंने बहुत ज़्यादा समय ले लिया है, और अब लग रहा है कि इन्हें बहुत लेट हो गई, बहुत देर हो गई। तब तक आप ना या तो अपना मूड बदल चुके हो, या अब आप पहले जैसे रहे नहीं हो, या शायद आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, या ये हो गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू व्हाट यू नीड, ठीक है। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि ये आपको वो सब कुछ देने में फेल हो गए जिसकी आपको ज़रूरत थी। इन्हें एहसास है कि गलती इनके एंड से हुई है, ठीक है। अब ये वैल्यू दोनों तरीके से हो सकती है, या तो इन्होंने आपके गुणों की वैल्यू नहीं करी, आपकी इच्छाओं को नहीं समझा, या फिर इच्छाएं फाइनेंशियल भी हो सकती हैं कि इन्होंने इतना नहीं अर्न कर पाए कि ये आपकी इच्छाएं पूरी कर पाए। आपकी जो क्या कहना चाहिए, हो सकता है किसी की फिजिकल नीड्स भी हो सकती हैं जो ये पूरी नहीं कर पाए। ज़्यादातर के लिए मुझे मटेरियल चीज़ें ज़्यादा लग रही हैं कि जहाँ पे या तो इन्होंने आपके इमोशंस की परवाह नहीं करी, मतलब इमोशंस को फुलफ़िल नहीं कर पाए आपके, या फिर
काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपकी ज़रूरतें जो होती हैं, फाइनेंशियल जो ज़रूरतें होती हैं, उनको ये पूरा नहीं कर पाए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ठीक है, आप लोगों के बीच का प्यार ख़त्म हो गया। रीज़न, आपके पर्सन को फील होता है, उनको ये लगता है कि हम लोग जैसे फ़नी जिस तरीके से चीज़ों को हंसी खुशी अपना जीवन जी रहे थे, जिस तरीके से हमारा एक रिलेशनशिप था जिसमें एक बहुत चार्म था, हैप्पीनेस थी, स्पार्क था, वो ख़त्म हो गया। रीज़न, इनको ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने अपने इमोशंस को, जो ट्रू इमोशंस इनके थे, उनको इन्होंने होल्ड बैक किया। ये आपसे प्यार करते थे, आपको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते थे अपनी चीज़ों को, इन्हें लगता है कि इन्हें करना चाहिए था अपने आप को, अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। उसका रीज़न ये हुआ कि आप लोगों के बीच का जो प्यार, जो स्पार्क है ना, वो रिलेशनशिप का ख़त्म हो गया। इसीलिए इनको लगता है कि शायद अब बहुत देर हो गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में या उनका जो एक सोल का कनेक्शन है, ये कहीं भी रहें, पर इनको ऐसा लगता है कि ये आपसे कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब भी ये सब रिलेशनशिप में जो कुछ हो चुका है, उसकी वजह से ना, ये जब भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, ये इनका दिमाग फट जाता है, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। इनको लगता है पता नहीं क्या, कैसे मैनेज करें, क्या ही हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाता है जब भी ये इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, और ये आपको भूल भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ना तो ज़िंदगी में आपके सामने आगे आपके साथ बढ़ पा रहे हैं, और ना ही आपको छोड़ पा रहे हैं, भूल पा रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। गिल्टी, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। ठीक है, आप लोगों के अंदर कुछ आदतें ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से ना अब इन्हें डाउट है कि ये सुधर पाएंगे। इन्हें अपने ऊपर भी डाउट है और आपके ऊपर भी डाउट है, लेकिन इनको गिल्टी है। ठीक है, गिल्टी किस लिए है? क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी चीज़ें ख़राब हुई। ठीक है, और ये मानते हैं उस बात को कि मैं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ या महसूस कर सकती हूँ जो डैमेज मैंने किया है, जिस डैमेज की वजह से जो दर्द हुआ है, उस दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेस्टिनी। ओके, इन्होंने क्या किया है, भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है। अभी इनको कुछ नहीं पता, ये पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हैं। इनको नहीं मालूम कि इस रिलेशनशिप का क्या होगा, क्या करें, कैसे करें। ठीक है, कुछ नहीं पता इनको, तो इन्होंने सब कुछ ना भाग्य के ऊपर छोड़ा हुआ है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। इनको सच नहीं पता, इनको रास्ता नहीं पता कि क्या होगा। इनको आपकी तरफ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इनको ये भी नहीं पता। आप दोनों का साथ में कोई फ्यूचर है, इनको ये भी नहीं पता। अगर इन्हें चीज़ें ठीक करनी है तो कैसे करनी है, इन्हें ये भी नहीं पता। तो इनको एक्चुअली कुछ भी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्लैरिटी नहीं है, इनको नहीं पता है, तो ये टोटली कन्फ्यूज्ड है। तो इन्होंने क्या किया, सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया, किस्मत पे छोड़ दिया कि होना होगा तो हो जाएगा, जैसी प्रभु की इच्छा, उस टाइप की इनकी एनर्जी है। ठीक है, तो ये है कंडीशन इस रिलेशनशिप की। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।